थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके इस रिलेशनशिप को कहाँ तक खा चुकी है, कहाँ तक आपका रिलेशनशिप उसने बर्बाद कर दिया है और आगे क्या होने वाला है। क्या थर्ड पार्टी वाकई में ही दिसंबर के इस लास्ट डेज के अंदर जा चुकी है हमेशा के लिए, या फिर न्यू ईयर्स के अंदर दोबारा नए स्टाइल से थर्ड पार्टी एंटर होने वाली है। तो आज के इस हॉट टॉपिक को लेके देखने वाले हैं, प्रेडिक्शंस करने वाले हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान में एक्चुअली रिलेशनशिप है क्या, सॉलमेट है, ट्विन फ्लेम है या भी कार्मिक है, और इस टाइम पे थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर क्या चल रहा है। क्या वाकई में ही आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया कि अब वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहने वाले और सिर्फ वो आपके साथ रहेंगे, क्या सच में ऐसा है। सो एक बात याद रखिएगा, दुनिया के आधे से ज़्यादा ममालिक के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन वो यही है कि सर थर्ड पार्टी कब जाएगी। ओके सो बहुत से लोगों के पर्सनली सर्वे है मेरे पास जो पर्सनल रीडिंग्स आती हैं उनमें मोस्टली 80 to 90% क्वेश्चन मेरे से एक ही पूछा जाता है कि थर्ड पार्टी कब जाने वाली है, थर्ड पार्टी का मेरे पर्सन के साथ क्या रिलेशनशिप है। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको बहुत ही क्लैरिफाई के साथ बताता चलूँ, क्योंकि आपको मैं रीडिंग तो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। रीडिंग के अंदर हम देखेंगे थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के साथ क्या लिंक है, क्या थर्ड पार्टी जा चुकी है या फिर थर्ड पार्टी अभी मौजूद है आपके रिलेशनशिप के अंदर, या फिर जनवरी के अंदर दोबारा से आएगी, क्या गड़बड़ी चल रही है यहाँ पर, यूनिवर्स हमारे साथ क्या खेल खेलने वाली है। ओके सो हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा क्लैरिफाई करके बताएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मेरी गौर से सुनिएगा कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे माइंड के अंदर चल रहा होता है कि मेरा पर्सन जो है फलां के साथ डेट पे गया होगा, मेरा पर्सन उसके साथ जो है खाना खाने गया होगा, मेरा पर्सन उसके साथ लेट रहा होगा या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा वैसा आप सोच रहे हो कि मेरे पर्सन का उसके साथ रिलेशनशिप है, उसके साथ रिलेशनशिप नहीं है, ये और वो फलां ये सारा कुछ कहाँ है आपके माइंड के अंदर। तो इसमें बिगेस्ट थर्ड पार्टी जो है ना वो नहीं है जिसके साथ आपके पर्सन की अटैचमेंट है। बिगेस्ट थर्ड पार्टी इज योर माइंड, ठीक है। अब ये कैसे थर्ड पार्टी, आपका माइंड, आपका ब्रेन कैसे थर्ड पार्टी की तरह वर्क करता है, तो याद रखिएगा थर्ड पार्टी के लिए आप अपने माइंड को एज ए फ्रेंड भी वर्क करवा सकते हो, थर्ड पार्टी के लिए अपने माइंड को आप ऐसे एनिमी भी वर्क करवा सकते हो। ओके सो जो आपका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय करे या फिर आपके रिलेशनशिप को रीयूनाइट करे। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप सुनिएगा, अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो यकीन जानिए कि कोई रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड पार्टी ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ के अंदर से जाएगी। ओके सो कार्ड्स को तो हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान में क्या है, बट जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये पॉइंट्स यकीन जानिए आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरी रिसर्च के बाद है और मेरी कोशिश होती है कि आपसे छुपाऊँ कुछ ना, आपको हर चीज़ खुल खुल के बता दूँ। ओके सो फॉर एग्जाम्पल आपके पर्सन और एक थर्ड पार्टी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं एक्स और आपके पर्सन है वाई, ठीक है ना, और आप हो जी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वाई और एक्स के दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं है। फॉर एग्जांपल दोनों एक दूसरे से ना तो चैट करते हैं, ना ही एक दूसरे से मिलते हैं, डेटिंग शेटिंग कुछ भी नहीं है इनके दरमियान में। फॉर एग्जांपल ओके सो आप यहाँ पर अपने माइंड के अंदर सोचते हो कि यार मेरा पर्सन इस टाइम पे उसके साथ होगा, इस टाइम पे उसके साथ ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा, वॉट एवर जो भी है। तो इट्स मीन आपका माइंड वहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, उन दोनों को सपोर्ट कर रहा है। आपके माइंड से वो वाइब्रेशंस निकलेंगी, एक जाएगी थर्ड पार्टी के माइंड के अंदर, एक जाएगी आपके पर्सन के माइंड के अंदर, और दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, मिलेंगे। और ये हकीकत है, ठीक है ना। इसके अंदर ये नहीं है कि ये ब्लैक मैजिक है या वाइट मैजिक है या कुछ भी ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके सो आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हो, बहुत ज़्यादा डीपली जाके आप सोचते हो। एक बात याद रखना, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हुए आपके अंदर इमोशंस जन्म ले लें ना, अगर पॉजिटिव इमोशन है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव इमोशंस हैं तो नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि मेरा पर्सन इस टाइम पे डेट पे होगा, थर्ड पार्टी के साथ हल्ला गुल्ला कर रहा होगा या वट एवर जो भी है, उन दोनों के दरमियान में एक सीन क्रिएट हो रहा होगा या सेक्सुअली इन्वॉल्व होंगे एक दूसरे के साथ। तो आप ये सोचते सोचते ना इमोशनल हो जाते हो, आपकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। तो व्हाट इज़ दैट फीलिंग, तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है यहाँ पर भैया। तो जो फीलिंग आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर चाहिए, तो वही तो फीलिंग आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये वाली फीलिंग अगर आप लगाओगे तो मुझे बताओ इसके रिजल्ट यूनिवर्स देगा कि नहीं देगा आपको। मीन्स कि आप जो यूनिवर्स को बता रहे हो कि इस टाइम पे वो हो रहा है, वो हालांकि उन दोनों के दरमियान में नहीं हो रहा, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बाउंड हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएंगे, यूनिवर्सल कनेक्ट हो जाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कनेक्ट हो जाएंगे। और इसमें कसूर किसका होगा? कसूर आपका होगा। मैं सीधा कह रहा हूँ, मैं इसमें कुछ भी नहीं छुपा रहा, और मेरी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि आपको गाइड करूँ, आपको पॉजिटिव गाइड करने की कोशिश करूँगा। ओके
सो ताकि आने वाले टाइम के अंदर अगर आप कुछ करना चाहो पॉजिटिव करो, नेगेटिव मत करो। ओके, सो कुछ भी सोचना है तो पॉजिटिव सोचो। अगर आप अपने पर्सन को सोच रहे हो तो अपने साथ सोचो। अगर आप थर्ड पार्टी के साथ अपने पर्सन को सोचना शुरू कर दोगे ना, उनके दरमियान में कुछ है या नहीं है, तो वो उन दोनों के दरमियान में डेवलप हो जाएगा। ये एक बिगेस्ट मिथ है, बिगेस्ट ट्रूथ है। इस ट्रूथ को आपने मानना है, क्योंकि इंसान को वही कुछ मिलता है जो वो गुमान करता है, और ये कुरान पाक में भी मौजूद है। ओके, सो रिलीजियस मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आपको बेटर गाइडेंस देने के लिए। ओके, सो साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको छोटी सी गाइड करता चलूँ कि जब भी आप रीडिंग को देख रहे हो ना, पॉजिटिव चीज़ें आती हैं उन्हें क्लेम करो, नेगेटिव चीज़ें आती हैं उन्हें लेट गो करो, या फिर उनसे सबक सीखो। ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्ज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, टिकटॉक चैनल, फेसबुक चैनल टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे। तो चलते हैं जी रीडिंग की तरफ, वो देखते हैं थर्ड पार्टी कंडीशंस के अंदर इस टाइम पे क्या चल रहा है और क्या क्या ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती हैं। ओके, सो लेट मी चेक ये थर्ड पार्टी चाह चुकी है या फिर थर्ड पार्टी के हैं अभी टाइम यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर टू कार्ड्स आ चुके हैं, डेविल एनर्जी और किंग ऑफ वांड दोनों ही स्टार्ट के अंदर आ चुके हैं। शरारती कौन है, थर्ड पार्टी है या फिर आपके पर्सन है? दो कार्ड्स को लेके करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेविल, ठीक है ना। अब डेविल एनर्जी यहाँ पर जो डेविल का कार्ड आ चुका है, आप बहुत ही ज़्यादा गौर से, बहुत ही ध्यान से इसे देख सकते हो। व्हाट इज़ दैट, ठीक है, मीन्स के थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान हम किसके बारे में रीडिंग कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में कर रहे हैं। ओके, सो ये कार्ड किस चीज़ को बता रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को बता रहे हैं, ठीक है ना। इसी के अंदर हम कोशिश करेंगे आखिरी आपके पर्सन की फीलिंग्स को भी फाइंड आउट करें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डेविल की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दी है बहुत ही ज़्यादा सख्ती के साथ। अब डेविल जो है शैतान को कहते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इट्स मीन, दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, शैतानी रिलेशनशिप है। इट्स मीन क्या रहमानी रिलेशनशिप नहीं है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान में शैतानी रिलेशनशिप है। और दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, फिजिकली कनेक्टेड हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चैट पे कनेक्टेड हो सकते हैं, दोनों के माइंड से एक दूसरे के साथ मिलते हो, मे बी कि दोनों एक दूसरे के साथ जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर जा चुके हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान में पॉजिटिव रिलेशनशिप है ही नहीं। और ये नेगेटिव रिलेशनशिप है ना, तो नेगेटिव रिलेशनशिप का फ्यूचर कोई नहीं होता। अब यहाँ पर किंग ऑफ वांड है, किंग ऑफ वांड, एटीट्यूड, ईगो, पर्सनालिटी, ठीक है ना, ईच एंड एवरीथिंग। आपके पर्सन जो है खुद को लाइक बहुत ज़्यादा करते हैं, थर्ड पार्टी को भी लाइक नहीं करते। थर्ड पार्टी से सिर्फ मतलब है, बॉडीली मतलब हो सकता है, या फिर पैसे का मतलब हो सकता है, या कुछ भी ऐसा वैसा, ठीक है। थर्ड पार्टी से सिर्फ एक मतलब हो सकता है। बट यहाँ पर किंग ऑफ वांड मीन्स कि आपके पर्सन अथॉरिटी चाहते हैं, आपके पर्सन चाहते हैं कि हर तरफ हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ उनकी बातों को इंपॉर्टेंस दी जाए, उन्हीं की बातों को माना जाए और उन्हीं के बातों को आगे रखा जाए। ये आपके पर्सन के माइंड के अंदर है और आपके पर्सन के दिलो दिमाग के अंदर की इंटेंशंस हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, जो भी आप कह लो। ओके, सो अब इस कंडीशन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर चल क्या रहा है, इट्स मीन कि आपके पर्सन के कहने पे थर्ड पार्टी नाच रही है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को नचा रही है या प्ले कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका पर्सन बड़े शरीफ हैं, छोटे से काके से मुन्ने से बच्चे हैं, दादा कुछ भी नहीं हैगा, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड पार्टी है ना, वही थोड़े पर्सन को नचा रही है और बड़ा हैवी वाली नशा रही है, ठीक है। आप समझ सकते हो जो भी है। मैं कोशिश करूंगा डीप ट्रूथ के अंदर जाने की, और याद रखना ये सारी सारी प्रेडिक्शंस है, सच्चा नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात के पास है। ओके, सो अभी यहाँ पर जो है इट्स मीन कि आपके पर्सन को मतलब है थर्ड पार्टी से। अब वो क्या मतलब हो सकता है, यू नो दैट वेल, ठीक है ना। आपको बेटर पता होगा, आपको अपने पर्सन की जो है मीन्स के इंटेंशंस भी पता है, थॉट्स भी पता है, उनकी लस्ट के बारे में भी आप जानते हो, उनके फैक्टर्स के बारे में भी जानते हो, क्या चल रहा है उन दोनों के दरमियान में। और एक चीज़ और भी आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पर फोर्सफुली रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का। अब ये रिलेशनशिप है भी या फिर ख़त्म हो चुका है, या फिर ये पास्ट की बातें आगे चल के, लास्ट कार्ड जो है ना वो प्रेजेंट करंट सिचुएशन लास्ट कार्ड बताता होता है वीडियो की। ओके, सो लास्ट कार्ड को भी हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो लेट मी चेक मोर, और यूनिवर्स हमें क्या बताने वाली है इसी रिलेशनशिप्स को लेके। ओके, सो थर्ड पार्टी के अंदर द मून की एनर्जी है। अब मून तो है यहाँ पर, और आप देख सकते हो कि डाउट्स यहाँ पर हो सकते हैं, और कुछ लोग जो है ना वहाँ पर हाथ मार रहे हैं जहाँ पर उन्हें फ़ायदा ही कोई नहीं है। इट्स मीन थर्ड पार्टी, ठीक है ना। अब थर्ड पार्टी तो हाथ मारी है, या फिर आपके पर्सन की इंटेंशंस उस तरफ सारी की सारी हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताता चलूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों के करीब ही रास्ता है कि वो शादी कर लें, दोनों के पास ही है ये रास्ता। लेकिन आपके पर्सन शादी नहीं करना चाहते थर्ड पार्टी के साथ, या तो थर्ड पार्टी के साथ अगर ऑलरेडी मैरिड है ना तो उससे शादी रखना नहीं चाहते। सिर्फ इस टाइम पे जोश जो है वो हैवीली, जो इन दोनों का रिलेशनशिप है ना थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का, वो एक फॉर द टाइम है,
शॉर्ट टाइम के लिए, नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। इस रिलेशनशिप का अंत कहीं ना कहीं जाके होना है और ये अंत करेगी थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उकता चुकी है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खतरे के अंदर खुद को फील कर रही है, बहुत ज़्यादा मीन्स के ऐसी कंडीशन के अंदर फील कर रही है कि जो कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अब एक चीज़ और बहुत ही क्लैरिटी के साथ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ ताकि आपकी कोई गाइडेंस हो जाए, आपको कोई हेल्प मिल जाए। तो यहाँ पर इस टाइम पे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों ही फूल हैं, ठीक है ना, दोनों ही फूल हैं। यू कैन सी हियर इज अ साइन, मून की एनर्जी तो है बट मून की तरफ दोनों देख रहे हैं। वो कहते हैं कि चांद की तरफ देख ही सकता है बंदा, वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। दोनों के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, ख्यालात, ठीक है ना, इंटेंशन, थॉट्स अपने अंदर जो है मीन्स के हर चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो आपके पर्सन समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर कबीर हूँ, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला बंदा हूँ, बहुत बड़ा पर्सनैलिटी वाला बंदा हूँ। और थर्ड पार्टी समझती है कि अगर ये पर्सन मेरे साथ है ना तो मेरी भी वाह वाह होगी, ठीक है ना, तो मेरी भी बहुत ज़्यादा जो है मीन्स के ये और वो यमन खतीता जो भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ें जो है थर्ड पार्टी भी सोची है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों ही इस टाइम पे गलत फहमी का शिकार हैं, ठीक है ना, गलत फहमी का शिकार है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि इन दोनों के दरमियान जो पास्ट में रिलेशनशिप था ना वो मतलब पे पहुँच चुका है। अब दोनों के दरमियान मतलबी रिश्ता है, ठीक है ना। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से मतलब है, थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से मतलब है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव बात बताऊँ कि थर्ड पार्टी का मतलब सॉल्व नहीं हो रहा, आपके पर्सन के मतलब सॉल्व हो रहे हैं। आपके पर्सन मतलब निकलवा रहे हैं उससे बहुत ही ज़्यादा आसानी से, बहुत ही ज़्यादा झटके से मतलब निकलवा रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी को कोई भी मतलब जो है उनका फुलफिल नहीं हो पा रहा। ओके, सो लेट मी चेक मोर। और यूनिवर्स हमें क्या बताने वाली है यहाँ पर इन दोनों के रिलेशनशिप को लेके, क्या क्या बात है। ओके, सो इसे प्रेडिक्शन के तौर पे लीजिएगा। रेजोनेट तो आपके साथ हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल, काले घोड़े के ऊपर सवार हैं भैया आपके पर्सन। व्हाट इट्स मीन है, साथ में हाथ में क्या पकड़ा है, छनकना नहीं पकड़ा हुआ, हाथ में एक पेंटिकल पकड़ा हुआ है बहुत बड़ा। इट्स मीन के मजबूरी आपके पर्सन को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। किसके ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर। अब थर्ड पार्टी जो है वो क्या चाहती है, पैसा चाहती है। आपके पर्सन क्या चाहते हैं, यमन खतीता। यमन खतीता, यू नो दैट कोड वर्ड है और आप समझ सकते हो किस चीज़ को मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। और एक चीज़ और आपको मैं बहुत ही ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाके बता दूँ अगर आप कहो तो, ठीक है ना, बिकॉज ऐसी चीज़ें बताना अलाउ नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों के दरमियान में एक और फीमेल है जिसने थर्ड पार्टी और आपके पर्सन को ज्वाइन करवाया, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन को आपस में मिलवाया। इट्स मीन कि आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है ना थर्ड पार्टी के साथ, वो आपके पर्सन की इंटेंशंस एंड थॉट्स तो है, लेकिन बीच में जो है कोई और पर्सन ऐसा इन्वॉल्व हुआ है जिसने आपके पर्सन को इन्वॉल्व किया है थर्ड पार्टी के साथ। वो आपके पर्सन का कोई फ्रेंड भी हो सकता है, वो आपके पर्सन की मदर सिस्टर भी हो सकती हैं, कोई भी ऐसा वैसा हो सकता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट में चले जाए। अब यहाँ पर बहुत एडवेंचरियस सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। एडवेंचर किस चीज़ का है कि आपके पर्सन क्या वापस में आपके पास आएंगे या फिर नहीं आएंगे, और थर्ड पार्टी जाएगी हमेशा के लिए या नहीं जाएगी। ओके, सो अभी हम देख रहे हैं, ब्लेसिंग्स को चेक करने वाले हैं और थर्ड पार्टी को लेके जो है आपके लिए यूनिवर्स क्या सोच रहा है। ओके, सो 4 कार्ड हो चुके हैं, 4 कार्ड अब आपकी सिचुएशन को डिस्कस करेंगे थोड़ा। ओके, सो आई एम गेटिंग इज एनर्जी 7 ऑफ वांड। आपके पर्सन जो है आपको शो करवाते हैं कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ, मैं काम बहुत करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन के अंदर हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा ये हूँ, बहुत ज़्यादा वो हूँ। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं झूठ का सहारा ले रहे हैं। लिटरल अबिट मे बी के 1 पॉइंट ले रहे हो, 2 पॉइंट ले रहे हो, लेकिन आपके पर्सन झूठ का सहारा ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं, आपको नाराज़ ना करने के लिए, ठीक है ना, आपके दिल के अंदर जगह रखने के लिए। इट्स मीन उथे भी रखनी है तो इतने भी रखनी है, दोनों पासे लाइयाँ किते तो बधाइयाँ किते, ठीक है ना। अब यहाँ पर 7 ऑफ वांड दिखाई दे रहा, ठीक है भाई, अपॉर्चुनिटीज सारे के पास होती है, ऑप्शंस भी होती हैं, लेकिन आपके पर्सन के पास इस टाइम पे डबल ऑप्शंस हैं। थर्ड पार्टी तो है, थर्ड पार्टी की बात मानना मजबूरी बना नहीं हुआ, लेकिन थर्ड पार्टी को मजबूर बना हुआ है कि वो आपके पर्सन की बात माने। अब यहाँ पर आपके लिए देखा जाए ना तो आपको सिर्फ यही शो ऑफ करवाते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत टेंशन के अंदर हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, सो लिहाजा मैं इस रिलेशनशिप के अंदर इतना ज़्यादा नहीं कर सकता जितना तुम चाहते हो।
ओके, सो ये आपके पर्सन की थॉट्स हैं, इंटेंशंस हैं, इमोशंस हैं। सो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना चाहिए। आप कभी सोचते हो कि आप अपने पर्सन को छोड़ दो, कभी चाहते हो कि एक्सेप्ट कर लो, कभी चाहते हो रिजेक्ट कर लो, तो आपके माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा ऊंच नीच चलती रहती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको ये रिलेशनशिप के अंदर वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना 60% मूव ऑन कर चुके हैं आपसे। ओके, बॉडीली रिलेशनशिप था, टाइम पूरा हुआ, दैट्स इट, ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या आपकी लाइफ के अंदर कोई इम्पैक्ट होगा थर्ड पार्टी का या नहीं होगा। ओके, सो लेट मी चेक यूनिवर्स क्या बताने वाली है, कमिंग फ्यूचर फॉर यू अगेंस्ट थर्ड पार्टी। ओके, सो आई एम गेटिंग एज एनर्जी हाई प्रेस्टिस का साइन है यहाँ पर। आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, आपकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपने अपनी वर्थ को अगर लूज़ किया है तो आपने खुद किया है। ओके, सो इसमें एक पॉइंट है, बहुत ही बड़ा पॉइंट है। वो क्या है कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की हो कि इस रिलेशनशिप के अंदर तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, ठीक है ना, हो सकता है। लेकिन अगर नहीं रोकने की कोशिश की फिर भी आई विल सजेस्ट यू कि आप अगर इस रिलेशनशिप के अंदर कदम रख ही चुके हो, अगर फंस ही चुके हो, तो अभी फंस जाओ, अच्छे से फंस जाओ। क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की सेपरेशन या तो हो चुकी है या तो बहुत जल्दी होने वाली है। ये नहीं है कि महीनों बाद होगी, साल बाद होगी, ये नहीं है, दिनों के अंदर 3 या 4 दिन के अंदर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान में डिस्ट्रॉइंग रिलेशनशिप है। दोनों के दरमियान में कोई धमाका, कोई ऐसे वैसे सीन क्रिएट होने वाला है कि आपको नज़र भी आएगा कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी से किनारा कर चुके हैं और थर्ड पार्टी आपके पर्सन से किनारा कर चुकी है। ओके, सो ये भी सीन नज़र आएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि हमेशा के लिए ऑप्शन पे नहीं रहना चाहिए। 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आपको जो बेटर लगे, जो अच्छा लगे, आप वो अप्लाई कर सकते हो और मूव ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, सो लेट मी चेक मोर और यूनिवर्स हमें क्या बताने वाली है। ओके, सो कार्ड तो बड़ा हैवी ली यहाँ पर जंपिंग करके आई यार, 7 ऑफ कप्स। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पर्सन अपने एसेट्स को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं। देख रहे हैं कि सारा कुछ उनके पास है और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आप उनके मटेरियल के लिए बैठे हो, लेकिन ऐसा नहीं है यार, ठीक है ना। क्योंकि आपने प्योरिटी के साथ उन्हें अपना इनपुट दिया, आउटपुट का वेट किया, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन आपके पर्सन को कुछ और ही दिखाई दे रहा है, कुछ और ही उनकी फीलिंग्स के अंदर है। आपके पर्सन कहते हैं कि अगर ये मेरे पीछे इतना पड़ा हुआ या पड़ी हुई है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि पैसे के लिए, ठीक है ना। उनकी थॉट्स हैं, उनकी इंटेंशंस हैं, हो सकता है कि हम ऐसे ना हो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर क्या स्टेप लेना चाहिए, अपनी वर्थ को पहचानना है, अपनी वर्थ को कायम रखना है, ठीक है ना। आपकी जो वर्थ है वही सब कुछ है। अगर आप अपनी वर्थ को नहीं पहचान पाते तो फिर किसी चीज़ को नहीं पहचान पाते। ओके, सो लेट मी चेक मोर और यूनिवर्स हमें क्या बताने वाली है। ओके, सो आई एम गेटिंग एनर्जी दैट इज अ किंग ऑफ सॉर्ड, ठीक है। आपके पर्सन हमेशा आपके ऊपर ही गुस्सा क्यों निकालते हैं, आपके साथ ही आर्गूमेंट्स क्यों करते हैं, जब आपके साथ रिलेशनशिप होता है, जब आपके साथ मिलते हैं, सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं दे पाते, क्या वजह है, क्या परेशानी है। क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे जो लस्ट लेना था, आपका जो टेस्ट देखना था, या फिर जो आपके चीज़ों को यूटिलाइज करना था वो कर चुके हैं, दैट्स इट, ठीक है ना। अब करके कहीं और जा चुके हैं, अब उनकी इंटेंशंस कहीं और हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको एज ए ऑप्शन रखा हुआ है यहाँ पर। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वही चीज़ बताऊँ जो कि कार्ड शो ऑफ कर रहे हैं और आपके साथ कितनी रेजोनेट कर रही है। आई डोंट नो अबाउट इट, आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मेरी फॉलो लाजमी कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं बना के कार्ड्स आपको बताऊँ कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम्हारे साथ वो हो रहा है, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाना है, वैसा हो जाना है। मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करता, स्क्रिप्ट के ऊपर काम नहीं करता मैं। इवन कि अगर सोचा जाए ना, कार्ड्स के ऊपर भी काम नहीं करता मैं, साइकिक के ऊपर काम करता हूँ, इंट्यूशंस के ऊपर। ओके, सो जो इंट्यूशंस आपके लिए आ रही होती है ना, क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ ना तो ये आपको कोई मैसेज देना है मैंने, और ये मैसेज कौन दिलवा रहा है, ये यूनिवर्स दिलवा रही है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मुझे आप सुन रहे हो, मेरे मुंह से जो जो मैसेजेस निकल रहे हैं, इट्स मीन कि यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रही है, कुछ समझाना चाह रही है, कुछ दिखाना चाह रही है। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या करना चाहिए। अच्छा, बैकग्राउंड के बारे में लाजमी बताइएगा, ये आपको टेबल शीट कैसी लग रही है, मेरी शर्ट एंड दिस कैसा लग रहा है, मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि इससे हमें भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिलती है आपकी तरफ से। ओके, सो लेट मी चेक द फाइनलाइज कार्ड ऑफ दिस रीडिंग। उसके बाद जो है आपको एक छोटा सा रेमेडी एंड रिचुअल भी शेयर करेंगे। ओके, सो यहाँ पर फाइनल कार्ड जो है 3 ऑफ वांड,
ठीक है ना। 3 लोगों से निकल के चौथा रिलेशनशिप आपके पर्सन का जो है कामयाब दिखाई दे रहा है। अब वो किसके साथ हो सकता है? इट्स मीन के कहीं ना कहीं आपके पर्सन या तो 3 रिलेशनशिप्स में से ऑलरेडी गुजर चुके हैं और या फिर आप थर्ड रिलेशनशिप हो। ओके, सो अभी यहाँ पर क्या चीज़ है कि आपको 4 या 5 दिन या 1 हफ्ता वेट करना चाहिए, उसके बाद मूव ऑन कर जाओ। ठीक है ना, ये आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि हो सकता है 2025 जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साइंस लेके आया हो। क्योंकि हर हॉरोस्कोप के लिए, सारे के सारे हॉरोस्कोप्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, उसे फॉलो कर सकते हो। उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है ना, वो बेनिफिट किस चीज़ का मिलेगा आपको कि आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग लव लाइफ, आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग आपके लिए रेमेडी, और देखेंगे कि लव लाइफ आपकी कैसी चलने वाली है, क्या क्या चीज़ें थर्ड पार्टी को लेके और फोर्थ पार्टी को लेके आपकी लाइफ के अंदर आएंगी या फिर आ चुकी हैं या फिर जाने वाली हैं। ओके, सो गाइस, जितना भी अभी रीडिंग आपको मिला है इसके बारे में फीडबैक तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट में दीजिएगा। सेकेंडली, कॉमेंट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं थर्ड पार्टी को लेके, दैट्स वाई मैं थर्ड पार्टी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है, मैं जनरल रीडिंग करने वाला बंदा हूँ। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था मेरे माइंड के अंदर एक ही चीज़ थी कि लोग मेरे से करियर के बारे में पूछेंगे, लोग मेरे से जनरल रीडिंग के बारे में पूछेंगे, लोग मेरे से मैं तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके बैठा था। लेकिन यहाँ पर जो है ना, आप लोगों की ज़रूरत ही कुछ और है। ठीक है ना, तो बहुत से क्वेश्चन सेम जेंडर वाले भी मेरे पास आते हैं, लेकिन अब क्या करें, मैंने सिर्फ उनकी पर्सन की रीडिंग देनी है। ठीक है ना, सेम जेंडर हो डिफरेंट जेंडर हो, आई डोंट नो अबाउट इट, लेस्बियंस, गे और वो जो भी है। ठीक है ना, सो मुझे उस चीज़ का कोई केयर नहीं है। मेरे से आप पूछोगे कि आपके पर्सन के आपके बारे में सोचते हैं, मैंने पर्सन के बारे में बताना है। आप पूछोगे आपके फ्रेंड क्या सोचते हैं आपके बारे में, मैंने फ्रेंड के बारे में बताना है। आप पूछोगे सिस्टर एंड ब्रदर क्या सोचते हैं, उनके बारे में बताना है। ओके, सो हस्बैंड वाइफ के बारे में, जिसके बारे में भी आप पूछोगे ना उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पर्सनली प्राइवेटली अगर आप रीडिंग लेते हो ना, तो उसके लिए जो मैं चार्ज करता हूँ, तो ये याद रखना कि उस चार्ज में से बहुत से लोगों के हिस्से होते हैं। ये नहीं कि सारा का सारा मैंने डपना, मैंने डपा होता है तो आज आपको सेटअप, आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखाई देती। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं कुछ अर्निंग कर रहा हूँ ना, तो इस अर्निंग को वहाँ तक पहुँचाऊँ जहाँ इसके राइट के लिए बैठे हुए लोग। ओके, सो गाइस, फीडबैक क्लास में दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज ऑलवेज विद यू, ऑलवेज ऑलवेज विद यू। अपने लिए प्रे कीजिएगा, हमारे लिए प्रे कीजिएगा और सबके लिए प्रे कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।